हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज हम अपनी पाइथन की फाइल हैंडलिंग की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम करने वाले हैं रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। बिफोर रीडिंग अ टेक्स्ट फाइल वी नीड टू ओपन इट फर्स्ट। रियल लाइफ एग्जांपल लूँ कि अगर हमारे पास कोई बुक है, अगर हमें उसको रीड करना है तो सबसे पहले हमें उस बुक को ओपन करना पड़ेगा। जब भी हम उस बुक का जो कंटेंट है वो हम रीड कर पाएंगे। ऐसे ही होता है फाइल हैंडलिंग में। अगर हमें अपने फाइल का डेटा अगर हमें रीड करना है तो उससे पहले हमें अपनी फाइल को ओपन करना पड़ेगा। फॉर रीडिंग कंटेंट फ्रॉम अ फाइल इट शुड ओपन इन दीज मोड्स। ये कुछ मोड है। पहला मोड कौन सा है? आर। सेकंड है आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस। ये कुछ मोड्स हैं। अगर हम इन मोड्स में ही अपनी फाइल्स को ओपन करेंगे जब भी हम अपनी फाइल का कंटेंट है जो रीड कर पाएंगे। देयर आर 3 ways टू रीड कंटेंट फ्रॉम द फाइल। अगर हम अपने फाइल का कंटेंट रीड करना है तो हम 3 मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला रीड मेथड, सेकंड है रीड लाइन मेथड एंड थर्ड है रीड लाइन्स मेथड। तो इन तीनों मेथड के बारे में देखेंगे कि जो हमारा रीड मेथड है, रीड लाइन मेथड है और रीड लाइन्स मेथड है, ये कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रीड मेथड। दिस मेथड इज यूज टू रीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द डेटा फ्रॉम द फाइल। हमारे पास कोई भी फाइल है, अगर हम रीड फंक्शन की मदद से उसमें से कुछ डेटा रीड करते हैं तो हमें स्पेसिफिक बाइट्स मिलेगी। जैसे 10 बाइट्स होगी, 20 बाइट्स होगी या 100 बाइट्स या 200 बाइट्स। तो जब भी हम रीड करेंगे तो हम बाइट्स में अपने डेटा को रीड करने वाले हैं। इसका सिंटेक्स क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड एंड ब्रैकेट एंड उसमें एन पास करेंगे। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ बाइट्स। और फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट है फाइल हैंडल। फाइल हैंडल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया। फाइल हैंडल क्या होता है कि मेरे पास ये फाइल है और इस फाइल को अगर मुझे रीड करना है या उसके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फाइल को ओपन करना है, क्लोज करना है या राइट करना है, तो फाइल हैंडल एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी मदद से हम इसमें जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। रीड फंक्शन रीड्स द एंटायर फाइल एंड रिटर्न एज अ स्ट्रिंग। रीड फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं? एक तो हम इससे बाइट्स में रीड कर सकते हैं, स्पेसिफिक बाइट्स, जैसे 10 बाइट्स हमें रीड करनी है, 20 बाइट्स रीड करनी है। एंड हम एंटायर फाइल को भी रीड कर सकते हैं। ये फाइल है, इसके अंदर कुछ डेटा है। अगर मुझे इस पूरा डेटा चाहिए तो वो मैं अपने रीड फंक्शन की मदद से रीड कर सकता हूँ। यूजफुल व्हेन द फाइल इज स्मॉल। जब फाइल छोटी हो, मीन्स कि अगर हमारे पास 10 लाइन हो या फिर 15 लाइन, 5 लाइन्स, अगर इतना छोटा डेटा है हमारी फाइल में, जब ये यूजफुल है। इफ नो आर्गुमेंट और नेगेटिव नंबर इज स्पेसिफाइड इन रीड फंक्शन द एंटायर फाइल कंटेंट इज ए रीड। तो मैंने आपको तरीके बताए कि इसमें से हम कैसे रीड कर सकते हैं। एक तो हम बाइट्स की फॉर्म में डेटा को रीड कर सकते हैं। अगर हम रीड मेथड लिखते हैं और उसके अंदर कोई नंबर पास करते हैं 10, तो ये क्या करेगा कि हमारी जो फाइल है, फाइल में से 10 बाइट्स डेटा रीड करेगा। अगर मैं इसमें कोई नेगेटिव नंबर पास करता हूँ, जो फाइल में पूरा कंटेंट है, ये फाइल है, इसमें कंटेंट है, पूरा कंटेंट ही एक जगह स्टोर हो जाएगा। और अगर मैं इस मेथड में कुछ भी पास ना करूँ, यहाँ पर मैंने 10 पास किया, -1 पास किया, और अगर मैं इसमें कुछ भी पास ना करूँ फिर भी क्या करेगा कि जो पूरा डेटा है फाइल का वो हमें रिटर्न करके दे देगा। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला हमने देखा था बाइट्स में डेटा रीड करना। बाइट्स का मतलब क्या है? जैसे कि ये है ट्विंकल। ट्विंकल है तो उसमें कितने बाइट्स है? पहली बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेकंड। तो हर एक कैरेक्टर जो होता है वो हमारे बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है किसी भी टेक्स्ट फाइल में। तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो लेटर है ये 6 बाइट्स का है। अगर मैं अपने रीड फंक्शन में ऐसे लिखता हूँ रीड, तो अब हम इसको किसकी मदद से करते हैं? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, और इसमें पास किया मैंने 6। अगर जैसे ही मैं ये करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ये हमारा ट्विंकल। तो फाइल में से जो ये वाला पार्ट है ये हमें मिल जाएगा अगर हम ये वाली चीज़ लिखते हैं। सेकंड फॉर्मेट बताया कि अगर हमारा जो रीड फंक्शन है, रीड फंक्शन के अंदर हम कोई नेगेटिव नंबर पास करते हैं। एग्जाम्पल फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा फाइल हैंडल है, डॉट रीड, रीड मेथड जो कि हम कर रहे हैं, और इसमें मैंने पास किया -1। -1 इसमें मैंने पास किया। तो पहले क्या कर रहा था? अगर मैंने कोई नंबर पास किया 6, तो 6 बाइट्स रिटर्न करेगा। तो अगर जैसे ही मैंने -1 इसमें पास किया तो ये क्या करेगा कि ये फाइल का जो पूरा कंटेंट है वो मुझे यहाँ रिटर्न करने वाला है। एंड थर्ड केस मैंने आपको बताया कि जब हम रीड फंक्शन करते हैं और उसमें कुछ पास नहीं करते। एग्जाम्पल
फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट रीड। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पास नहीं किया। पहले में मैंने 6 बाइट पास किया था, दूसरे में मैंने -1 पास किया एंड तीसरे में कुछ पास नहीं किया। अगर मैं कुछ भी पास नहीं करता तो क्या करेगा कि जो फाइल में कंटेंट है, इस फाइल में एक पोएम है जो कि हमारा डेटा है, अगर मैंने कुछ भी पास नहीं किया तो क्या करेगा कि इस पूरे ही डेटा को मुझे यहाँ पर रिटर्न करके देगा। इस चीज़ को मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहला तरीका होता है बाइट्स के फॉर्म में, कि अगर हम यहाँ से 6 बाइट्स रीड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड और उसके अंदर पास करेंगे 6 बाइट्स का मतलब क्या हुआ कि जो ट्विंकल है उसमें हर एक लेटर बाइट्स में है। टी एक बाइट्स हो गया, डब्ल्यू एक बाइट हो गया, आई एन के एल ई, तो ये एक एक बाइट्स है। इनका अगर हम काउंट करें, सॉरी यहाँ पर 7 बाइट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 बाइट्स लिखेंगे क्योंकि जो ट्विंकल है ये 7 बाइट्स का है। काउंटिंग मिस्टेक हो गई मुझसे। दूसरा तरीका होता है कि अगर हम रीड फंक्शन के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू पास करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम रीड में कोई नेगेटिव इंटीजर पास करते हैं, -5 किया मैंने या फिर -9 किया, अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए तो वो इस सेकंड केस में अप्लाई होगा। सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड और उसमें पास करेंगे -1। अगर हमने कोई भी नेगेटिव वैल्यू पास कर दिया तो ये क्या करेगा कि जो फाइल का पूरा कंटेंट है वो हमें इसमें रिटर्न देगा। तीसरा तरीका होता है कि हम ओनली रीड फंक्शन लिखेंगे, उसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे। अगर हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करते, जब भी क्या करेगा कि इस फाइल का पूरा कंटेंट हमें रिटर्न में देगा। नाउ अब हम देखेंगे रीड लाइन मेथड। दिस मेथड रीड्स वन लाइन फ्रॉम द फाइल। ये मेथड क्या करता है कि कोई भी हमारे पास फाइल है, उसमें मल्टीपल लाइन्स है हमारे पास, जैसे ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है एंड ये थर्ड लाइन है। तो ये क्या करेगा कि ये हमें सिर्फ स्पेसिफिक वन लाइन को रीड करता है। अगर हम ओनली अगर लाइन्स लिखते हैं पहली बार के लिए तो ये हमें ओनली जो फर्स्ट लाइन है इसको रिटर्न करके देगा। एंडिंग ऑफ लाइन डिटरमाइंड बाय द न्यू लाइन और एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। अब ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो रही है, इसको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ये क्या करता है, जो हमारा एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास \n, \t और कोमा। ये कैरेक्टर्स हैं, इनको हम एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर कहते हैं। अगर किसी भी लाइन के बाद अगर ये कैरेक्टर्स हैं तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट लाइन यहाँ से कंसिडर, यहाँ से स्टार्ट करेगा एंड एंड करेगा यहाँ तक ये पूरी एक लाइन हमें रिटर्न करके दे देगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रीड स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द लाइन। अब ये क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई लाइन है और उसमें से अगर मुझे 5 बाइट्स चाहिए तो ये चीज़ हम रीड लाइन से कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, फिर उसके अंदर बाइट से उसको पास कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी पैरामीटर ऐसे लिखा होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पर लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट फिर n, इसका मतलब ये है कि ये जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल है। अगर हम इस पैरामीटर को पास नहीं करते तो हमें कोई एरर मिलेगा नहीं। n क्या है? n नंबर ऑफ बाइट्स है। अब देखते हैं इसका वर्किंग। तो इसके दो केस बनाए मैंने, केस 1 एंड केस 2। ये केस 2 है। अब इन दोनों केस को देखेंगे। पहला केस में क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स, उसमें पास किया हमने 10। तो ये क्या करेगा, रिटर्न्स 10 कैरेक्टर्स बाइट्स फ्रॉम द लाइन। अब ये कैसे हुआ, जब जैसे ही हमने लिखा रीड लाइन तो इसने क्या किया, जो ये हमारे पास एक डेट फाइल है, फाइल में कुछ डेटा है हमारे पास, एक पोयम है, तो रीड लाइन का क्या करेगा कि हमें फर्स्ट लाइन रिटर्न कर देगा। पर यहाँ पर हमने 10 भी स्पेसिफाई किया है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से 10 बाइट्स ओनली हमें रिटर्न करेगा। तो ये हमें रिटर्न करेगा TWINKLE फिर स्पेस TW। तो ये हमारे 10 बाइट्स तक हो गए, तो इसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो ये होगी। और ये किस फॉर्म में रिटर्न होगा, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करेगा। केस टू में फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स। अब यहाँ पर हमने कोई भी बाइट्स पास नहीं करे, और मैंने आपको बताया कि ये लिखा था ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट n में, मीन्स कि ये जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल है, यहाँ पर हमने पास किया तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। ये क्या करेगा, रिटर्न वन लाइन फ्रॉम द फाइल। अब जैसे ही मैंने कोई इस लाइन को एग्जीक्यूट किया और इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर मुझे पूरी ही लाइन पास करके देगा। लाइन क्या हमारे पास, लाइन है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो इस केस में हमारे पास पूरी लाइन मिली एंड इस वाले केस में हमें सिर्फ 10 बाइट्स मिली है।
टू रीड द एंटायर फाइल लाइन बाय लाइन, यहाँ पर लाइन आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है ये, लाइन, यूजिंग रीड लाइन मेथड वी नीड टू यूज लूप्स। हम चाहते हैं कि हम इस पूरे डेटा में से सारी लाइंस को रीड करेंगे, पर हमारा जो रीड लाइन मेथड है वो क्या करता है कि सिर्फ एक बार में एक ही लाइन को रीड करेगा। पहली बार में ये लाइन, दूसरी बार में ये, तीसरी बार में ये, चौथी बार में ये और पांचवी बार में ये। पर मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा डेटा मिले, तो मैं क्या करूँगा, मैं लूप इस्तेमाल करूँगा। लूप की मदद से क्या करेगा कि बार बार ये एक एक लाइन पे जाएगा और हमें एक एक लाइन को हमें आउटपुट में दे देगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रीड लाइन्स मेथड। अब तक हमने दो मेथड कर लिए। पहला मेथड किया हमने रीड मेथड। रीड मेथड में क्या है कि ये हमें स्पेसिफिक बाइट्स के फॉर्म में हम अपने डेटा को रीड कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी फाइल में से 10 बाइट्स चाहिए या फिर 100 बाइट्स चाहिए, तो हम रीड मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई लाइन चाहिए तो उस किसी भी फाइल में से, तो हम उस टाइम क्या, कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, रीड लाइन। अब हमारे पास एक और मेथड होता है रीड लाइन्स। अब इस मेथड को देखते हैं। This method read all the lines and return as a list of strings. It will add \n to ending of each line. रीड लाइन्स क्या करता है कि ये हमें इस पूरे फाइल के कंटेंट को एक ही बार में रीड कर देगा और हमें जो ये लाइन है इनको एज अ लिस्ट रिटर्न करेगा। हर एक लाइन को एक लिस्ट बना देगा और इस पूरे ही कंटेंट, पूरा जो डेटा है उसको एक लिस्ट में स्टोर करेगा। तो इस फॉर्म में ये अपने डेटा को रिटर्न करता है। हमें ध्यान रखना है कि कौन सा फंक्शन किस फॉर्म में डेटा रिटर्न करता है। जैसे रीड मेथड, जैसे रीड और जो रीड लाइन्स है ये एक सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, पर जो हमारे रीड लाइन्स है ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, पर ये लिस्ट ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग्स की ये एक लिस्ट है जिसमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हैं। हर एक लाइन को इसने एक स्ट्रिंग बनाया है। और यहाँ पर एक सोचने वाली ये बात है कि इसको कैसे पता चला कि लाइन है। हमारे पास एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि यहाँ पर हमारी लाइन खत्म है। और रीड मेथड जब भी लाइन रिटर्न करेगा तो ये एज इट इज़ रिटर्न करेगा। ये हमारे पास लाइन है और उस लाइन के एंड में \n ऐसी एक लिस्ट हमारे पास देगा। और जो सेकंड लाइन रिटर्न करेगा यहाँ पर डेटा होगा, एंड लास्ट में हमारा जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है वो होगा और ये पूरा जो डेटा है वो एक लिस्ट में स्टोर होगा। तो इस फॉर्मेट में स्टोर होता है। It read all lines at once. Unlike read line, no need to use loop for reading entire file. जैसे रीड लाइन मेथड में हमें क्या करना पड़ रहा था, अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा डेटा रीड हो तो रीड लाइन में हम लूप का इस्तेमाल करते थे कि पहले ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन। पर अगर हम रीड लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करेगा कि पूरा ही डेटा हमें एक ही बार में रिटर्न करने वाला है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लिस्ट विल बी इक्वल टू दी नंबर ऑफ लाइन्स। मैंने आपको बताया कि जब भी हम रीड लाइन्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमें एक लिस्ट रिटर्न में मिलेगी। उसमें क्या होगा, लिस्ट में हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स होगी। लाइन 1 की एक स्ट्रिंग होगी, लाइन 2 की एक स्ट्रिंग होगी, लाइन 3 की एक स्ट्रिंग होगी। और जो इसकी लेंथ है, यानी लेंथ मीन्स इसमें जितने एलिमेंट है वो बराबर होंगे कि कितनी लाइन्स है। अभी हमारे पास कितनी लाइन है, यहाँ पर देखें तो ये फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, मेरे पास 5 लाइन है। और अगर जब हम रीड लाइन्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमें लिस्ट मिलेगी, अगर हम उसका लेंथ चेक करेंगे तो लेंथ उसका मिलेगा हमें 5, क्योंकि जितनी लाइन्स हैं उस लाइन को एज अ स्ट्रिंग एक लिस्ट में ऐड करता है। इस तरह से हम अपनी फाइल में से अपने डेटा को रीड कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हमारे पास रीड मेथड जो कि स्पेसिफिक बाइट्स को रीड करता है। सेकंड मेथड होता है हमारे पास रीड लाइन मेथड जो कि एक सिंगल लाइन हमें रीड करके देता है। थर्ड मेथड जो भी मैंने अभी कराया रीड लाइन्स क्या करता है कि जो फाइल के अंदर जितनी भी लाइन्स हो उनको एक ही बार में हमें रिटर्न करेगा। अब हम देखेंगे कि ऑफसेट क्या होता है। ये एक न्यू टॉपिक है जो हम शुरू करने वाले हैं। ऑफसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइल हैंडलिंग में। ये क्या है, दिस इज अ नंबर ऑफ पोजिशन टू द रीड राइट पॉइंटर टू मूव विद इन द फाइल। सिंपली वी कैन से दैट द कैरेक्टर लोकेशन विद इन द फाइल। ऑफसेट क्या है कि कोई भी हमारे पास फाइल है, उस फाइल के अंदर क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और अगर मुझे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की पोजीशन चाहिए तो उस पोजीशन की हैंडलिंग हम कैसे करते हैं, उस पोजीशन के साथ ऑपरेशन कैसे करते हैं, वो हम करते हैं ऑफसेट की मदद से। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। वाई वी नीड ऑफसेट।
सबसे पहले अगर हम ऑफसेट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम ऑफसेट की ज़रूरत क्या है। प्रीवियस वी आर एक्सेसिंग द डेटा सीक्वेंटली फ्रॉम अ फाइल। पहले हम जो डेटा रीड कर रहे थे कैसे रीड कर रहे थे, पहले फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे हम रीड करते हैं अपने डेटा को। बट इफ़ वी वांट टू एक्सेस द डेटा इन रैंडम एक्सेस, जैसे फ्रॉम एनीवेयर इन अ फाइल, अब मुझे सीक्वेंटली फॉर्म में नहीं, अब चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर दूँ, डायमंड से दिस स्काई तक। अगर यहाँ से मुझे डेटा रीड करना है तो कैसे करूँगा? अगर मैं अपना मेथड इस्तेमाल करूँ तो क्या करूँगा कि पहले यहाँ लाइन तक जाऊँगा, यहाँ तक रीड करके, फिर जब इस लाइन पे आऊँगा तो यहाँ से कुछ बाइट्स को छोड़ के फिर मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, और ये बहुत ही लेंदी है, क्योंकि अगर अगर मैं इतने सारे डेटा को रीड कर रहा हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो इसमें बहुत मेरा टाइम कंज्यूम होगा और स्पेस भी कंज्यूम होगा। तो इसी चीज़ को आसान करने के लिए पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं ऑफसेट। पाइथन प्रोवाइड सीक एंड टेल मेथड्स टू एक्सेस डेटा इन रैंडम एक्सेस। पाइथन के अंदर सीक और टेल मेथड होते हैं जो कि हमें मदद करते हैं डाटा एक्सेस करने में फ्रॉम रैंडमली, कि अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से डेटा एक्सेस करना है या फिर यहाँ से डेटा एक्सेस करना है, कहीं से भी रैंडमली पोजीशन, ये नहीं कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के स्टार्टिंग से, हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है डेटा को रीड करने में अपनी फाइल में से, तो वो हम टेल एंड सीक मेथड से करते हैं। अब एक एक करके हम इन मेथड्स की वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टेल मेथड। This method returns an integer that specifies the current position of the file object और a pointer। तो हम इसे फाइल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं और पॉइंटर भी बोलते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? ये हमारा फाइल हैंडल होता है। टेल मेथड क्या करता है कि अगर मुझे मेरा पॉइंटर जहाँ पे है उसकी करंट पोजीशन मुझे आउटपुट में देता है। टेल मेथड क्या है? टेल जो वर्ड है उसका मतलब वो बताना, मीन्स कि हमारा पॉइंटर कहाँ पे है। जैसे अगर हमारा पॉइंटर यहाँ पे है तो ये रिटर्न करेगा इसकी पोजीशन, ये किस पोजीशन पे है। अगर हमारा डायमंड पे है, यानी डायमंड की डी पर हमारे यहाँ पर पॉइंटर है, तो ये हमें इसकी पोजीशन रिटर्न करेगा, किस फॉर्म में? इंटीजर में। इसकी जो पोजीशन है वो रिटर्न करेगा। पोजीशन स्पेसिफाई इन बाइट्स। अब मैंने बात करी कि पोजीशन रिटर्न करेगा, तो इस पोजीशन का मेजरमेंट क्या होना चाहिए? अगर हम कोई भी लेंथ मेजर करते हैं तो लेंथ कैसे? मीटर में मेजर करते हैं या फिर हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर पोजीशन मेजर कर रहे हैं तो पोजीशन किस फॉर्म में होगा? पोजीशन होगा बाइट्स के फॉर्म में। कि अगर जैसे मैंने टेल किया और मेरा पॉइंटर है यहाँ पर डी पर, और इसने मुझे रिटर्न किया 124, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक 124 बाइट दूर है, मतलब इसके बीच 124 बाइट का डेटा है। बाइट काउंट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। जैसे मैंने यहाँ बताया, जैसे हम डिस्टेंस का पोजीशन काउंट कर रहे हैं वो हम स्टार्टिंग से करेंगे। अगर मुझे मिल रहा है 24, मीन्स कि 24 अगर मुझे पोजीशन दे रहा है तो जीरो से यहाँ पर 24। ये मैंने पोजीशन काउंट नहीं कर रही, ये मैं रैंडमली पोजीशन आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। अगर 24 बताया तो 24 जीरो से यहाँ तक, 0 से 24 ऐसे काउंट होगा। अगर 124 तो मीन 0 से 124 और इसके बीच 124 बाइट्स पहले से ही हैं। इट इज़ यूज टू रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। जो सीक टेल मेथड का इस्तेमाल हम रीड करने के लिए करते हैं और राइट में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सीक मेथड। दिस मेथड इज यूज टू मूव द कर्सर फ्रॉम द फाइल। अब टेल मेथड क्या था कि अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है, तो इसकी पोजीशन बता देगा। इसकी पोजीशन 124 बाइट्स इसकी पोजीशन है। कहाँ से? स्टार्टिंग से यहाँ तक इसकी 124 बाइट्स पोजीशन है। और सीक मेथड क्या करता है कि सीक मेथड इस पॉइंटर को मूव करेगा। जैसे कि अगर मुझे अबव के ए पे जाना है, यहाँ बिगिनिंग में जाना है, बिगिनिंग लास्ट में जाना है, या फिर बीच में कहीं जाना है, मूवमेंट के लिए जो हमारा सीक मेथड है वो हमारा काम करता है। सिंटेक्स क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, फिर इसके अंदर दो पैरामीटर्स है, पहला ऑफसेट एंड दूसरा रेफरेंस पॉइंट। मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट में मीन्स वो ऑप्शनल है, हम उसको डालें या ना डालें। अब यहाँ पे ऑफसेट क्या है? द नंबर ऑफ बाइट्स बाय विच फाइल ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ? अभी मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे डायमंड पे है और मुझे इसको 10 बाइट्स मूव करना है। अब 10 बाइट्स किधर मूव करना है? इधर मूव करना है, इधर मूव करना है। तो ऑफसेट हमें ये बताता है कि कितने बाइट्स मूवमेंट करनी है, यानी यहाँ से 10 बाइट्स जाना है या फिर 12 बाइट्स जाना है। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फाइल।
अब रेफरेंस जो होता है वो हमें पोजीशन बताया था कि हमें कहाँ से मूवमेंट शुरू करनी है। रेफरेंसेस हमारे पास कई तरह के होते हैं। पहला होता है हमारे पास 0, 1 एंड 2। अगर हम रेफरेंस पॉइंट में डालते हैं 0 मीन्स कि जो हमारा मूवमेंट है वो फाइल की बिगिनिंग से होगा। अगर 1 मीन्स जो करंट पोजीशन है उससे मूवमेंट होगा। अगर हमने 2 पास किया तो मीन एंड जो मूवमेंट होगी वो एंड से होगी। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। पहला केस हमने 0 पास किया। कैसे पास किया? हमने फाइल लिखा, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, फिर यहाँ पर हमने पास किया ऑफसेट। ऑफसेट क्या होती है? कितनी पोजीशन, यानी 10 बाइट्स मुझे मूव करना है। एंड रेफरेंस पॉइंट पहले मैंने डाला 0। 0 मीन्स क्या होती है? बिगिनिंग। तो ये क्या करेगा, चाहे मेरा कर्सर यहाँ है, टेल जो मेथड है उसने बताया कि मेरा कर्सर है 124 पर अगर मैंने ये चीज़ लिखी, इसमें रेफरेंस डाला मैंने 0 मीन्स बिगिनिंग से, तो बिगिनिंग से 10 बाइट तक ये मूवमेंट करेगा और कर्सर पहुंच जाएगा इधर, यहाँ पर हमारा कर्सर पहुंच जाएगा। सेकंड, जब हम करंट पोजीशन से अपनी मूवमेंट करते हैं, तो इस वाले को डिलीट कर देता हूँ मैं। अब हमारा कर्सर वापस यहीं पर आ चुका है। टेल मेथड ने बताया कि कर्सर हमें 124 है। अब हम पास करेंगे 10 बाइट्स और रेफरेंस पॉइंट क्या? 1। सीक मेथड में हमने ये पास किया, क्या पास किया? 10, यानी 10 बाइट्स मूव करनी है। 1 मीन जो रेफरेंस पॉइंट है वो 1, और 1 मीन्स कि करंट पोजीशन से हमें मूवमेंट करनी है। तो करंट मूवमेंट से 10 बाइट्स ही आगे जाएगा। अगर हमने लिखा 10 तो ये क्या करेगा कि यहाँ से 10 बाइट्स आगे जाएगा। तो यहाँ से 10 बाइट्स आगे जाने के बाद हमारे कर्सर इधर चला जाएगा करंट पोजीशन से। करंट है 124। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर -10 तो ये क्या करेगा कि 10 पोजीशन पीछे चला जाएगा करंट पोजीशन से। तो ये होता है करंट पोजीशन से हम मूवमेंट कैसे कराते हैं। अब लास्ट है हमारे पास एंड ऑफ द लाइन से हम कैसे मूवमेंट कराते हैं, इसको भी समझते हैं। अब हमने सीक मेथड में पास किया सबसे पहले 10 एंड इस बार जो रेफरेंस हमने पास किया 2 मीन्स क्या हुआ कि हम एंड ऑफ फाइल से मूवमेंट करते हैं। चाहे हमारा पॉइंटर इधर है और टेल जो फंक्शन है उसने बताया 124 बाइट्स पे भी हमारा पॉइंटर है। अगर मैंने ये चीज़ लिखी सीक 10 और उसमें 2 पास किया, ये पास करने के बाद जो हमारा कर्सर है वो हमारे एंड में पहुंचेगा और कितनी मूवमेंट करेगा? 10, यानी 10 बाइट्स पीछे आके हमारा पॉइंटर यहाँ पर रुक जाएगा। तो अब ये पॉइंटर यहाँ ना होके हमारा पॉइंटर यहाँ पर चला गया। तो ऐसे मूवमेंट हम करते हैं अपनी कर्सर की, अगर हमें कहीं डेटा फैच करना है। टेल और सीक मेथड का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जब करते हैं जब फाइल के बीच में से कहीं से भी हमें डेटा निकालना हो। जैसे ये मेरे पास एक फाइल होगी, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे आ से इस दी तक इनमें आ डायमंड इन द, बस इतनी लाइन चाहिए। तो उस टाइम मैं टेल और सीक का इस्तेमाल करूँगा। या फिर अब मुझे यहाँ से यहाँ तक आई वंडर व्हाट यू आर, मुझे ये वाली लाइन चाहिए। या फिर अबव द वर्ल्ड, बस अगर मुझे इतने इतने फ्रेजेस चाहिए तो मैं वहाँ पर टेल और सीक का अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो मेरा टाइम बचेगा, मेरा स्पेस ही बचेगा। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ। मुझे चाहिए अ डायमंड इन द, बस इतना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि पहले ये वाली लाइन रीड करूँगा, फिर ये वाली, फिर ये वाली। इस लाइन पर पहुंचकर अब यहाँ से यहाँ तक डेटा रीड कर सकता हूँ। पर देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर यहाँ तक लाइन रीड करी, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से मैंने पोजीशन डिफाइन करी। तो इतना काम क्यों करें हम जब हमारे पास टेल और सीक मेथड है। टेल और सीक से डायरेक्ट हम पोजीशन निकालेंगे और यहाँ पर पहुँच जाएंगे और इस वाले डेटा को फैच कर लेंगे। आई होप आपको फाइल हैंडलिंग में कैसे हम टेक्स्ट फाइल को रीड करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे।